अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, कीलेट्स एंड कीलेटिंग एजेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके अंदर हम इसके दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम का एक वीडियो बना है, लिगेंड्स का दूसरा। फिर हमने स्टार्ट किया था मोनोडेंटेट लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड एंड एम्बिडेंट लिगेंड। तो वो हमने लिगेंड वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एल एल इज एनी लिगेंड, इसके पास लेट दो दोनों साइड है और ये दोनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। कैसे लिगेंड जिनके पास दो दोनों साइड हो और दोनों की दोनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम से दो दो डिफरेंट साइड से एट अ टाइम अटैच हो जाए, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। those ligands those ligands those ligands having two donor sides and and both of can coordinates can coordinates with with same central metal atom at two different sides at a time are called are called are called बाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइड हो और दोनों की दोनों एक ही वक्त में दो डिफरेंट साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट हो, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल क्या है बच्चों? कुछ हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। बाइडेंटेड में हमने तीनों डिस्कस किए थे, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी और पॉजिटिव भी। जबकि इनके अंदर कुछ हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं और कुछ न्यूट्रल में। लिखो सम बाइडेंटेड लिगेंड्स आर बाइडेंटेड ligands are some bidentate ligands are negatively charged and some are neutral। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम चार्ज वालों की बात करते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है मेरे पास कार्बोनेट। पहली एग्जांपल है मेरे पास कार्बोनेट। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जब डोनेट करेंगी, हमें हमारे पास होंगे बाइडेंटेड लिगेंड। और ऑक्सैलेट आयन होते हैं। ऑक्सैलेट को देखें हम तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है ऑक्सैलेट की। ऑक्सैलेट की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी, ये एक ही वक्त में एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होगा। तीसरे हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, वो कुछ हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है इथाइलिन इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EN। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? CH2 CH2 NH2 NH2। और ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जब डोनेट करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? बाइडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा एक और एग्जांपल होती है इसकी, प्रोपाइलिन प्रोपाइलिन डायमीन। बच्चों मेरे पास प्रोपाइलिन डायमीन ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, NH2 और ये दोनों कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है हमारे पास? ट्राइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड।
ट्राइडेंटेड लिगेंड हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास तीन डोनर साइड हो और तीनों की तीनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ तीन डिफरेंट साइड से एट अ टाइम अटैच हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। जैसे मेरे पास ये लिगेंड है, एक दो तीन, एक डोनर साइड, दूसरी डोनर साइड, तीसरी, और ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दे, इनको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। लिखो दोज लिगेंड्स, those those ligands having three donor sites, having three donor sites, and all of them can coordinate with same central metal atom at three different sites at a time are called tridentate ligand। इसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। बच्चों इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो बच्चों इसी तरह कुछ हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। जैसे मेरे पास होता है डाइथाइलीन ट्राइअमीन। पहली एग्जांपल इसकी क्या है? डाइथाइलीन डाइथाइलीन ट्राइअमीन, डाइथाइलीन ट्राइअमीन। तो सबसे पहले थाइलीन को लिखो CH2 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 NH2 NH2 NH। बच्चों ये एक डोनर, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ट्राइपाइरिडीन। ट्राइपाइरिडीन ट्राइपाइरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ मेरे पास ऐसी होती है, ये ऐसी होती है मेरे पास, बस कुछ इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है मेरे पास। जो इसके पास ही पेयर है, इसके पास ही पेयर है, इसके पास, और ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू देगा। ये क्या होगा हमारे पास? ट्राइडेंटेड लिगेंड। तीसरी हमारे पास हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेगेटिव की फॉर्म में हो। तो मेरे पास होता है अमाइनो डाई एसीटेटो, अमाइनो डाई एसीटेटो। अमाइनो डाई एसीटेटो की स्ट्रक्चर कुछ मेरे पास ऐसी होती है, ये मेरे पास। बच्चों देखो, ये एक डोनर साइड, दूसरी डोनर साइड, तीसरी, और तीनों की तीनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगी। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलेंगे ये हमारे पास ट्राइडेंटेड। मतलब क्या हुआ? ऐसे लिगेंड जिनके पास तीन डोनर साइड हो और तीनों की तीनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ तीन डिफरेंट साइड से एट अ टाइम जुड़ जाएं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। ये वाली भी न्यूट्रल की एग्जांपल है, ये वाली भी न्यूट्रल की एग्जांपल है, जबकि ये वाली मेरे पास नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास है जी टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल को रफ कर लेते हैं। तो बच्चों टेट्राडेंटेड लिगेंड की बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर मेरे पास क्या है जी? डेफिनेशन है, बिल्कुल सिमिलर। टेट्राडेंटेड टेट्राडेंटेड। जैसे मेरे पास बच्चों ये एक और लिगेंड आ गया, तो बच्चों ये क्या करे? ये भी इसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, यानी मतलब चार दोनों साइड हो और चारों की चारों एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ चार डिफरेंट साइड से एट अ टाइम अटैच हो जाए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टेट्राडेंटेड। Those ligands having four donor sites and all of them can coordinate with same central metal atom at at four different sites at a time are called tetradentate
बच्चों ये भी हमारे पास कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि मैं पहली एग्जांपल लूं तो मेरे पास इसकी एग्जांपल होती है ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। ट्राइथाइलिन टेट्रामीन पहली एग्जांपल, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। पहले न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर पहले सबसे पहले थाइमिन लगा लो, CH2 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 CH2। बच्चों एक NH यहाँ पर आ गया, एक NH यहाँ पर आ गया, एक NH2 यहाँ पर आ गया, एक NH2 यहाँ पर। बच्चों एक डोनर साइड, ये वाली दूसरी डोनर साइड, ये वाली तीसरी डोनर साइड, ये वाली चौथी डोनर साइड, और वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब इसके एक ऐसी एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज हो, तो हमारे पास होते हैं नाइट्रिटो एसीटेटो, नाइट्रिटो एसीटेटो। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ ऐसी होती है, नाइट्रिटो एसी नाइट्रिटो ट्राइएसीटेटो, ट्राई ना तीन। तो बच्चों देखो इसकी एक डोनर साइड, 2 3 4, सारी की सारी एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, इनको हम बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब बच्चों हम आते हैं अभी पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरफ आते हैं हम, पेंटा। तो बच्चों डेफिनेशन तो बिल्कुल सिमिलर होगी, डेफिनेशन तो बिल्कुल सिमिलर वैसे डिफाइन हम इसको करेंगे। बच्चों जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने एक दोनों साइड को और इंक्रीज कर दिया, ये मेरे पास एक और डोनर, और ये भी इसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, पेंटा। पेंटा मतलब 5। देखो जी 1 2 3 4 5 ऐसे लिगेंड जिनके पास 5 दोनों साइड हो और पांचों की 5 एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। दोज लिगेंड्स having 5 donor side and all of them can coordinate with same central metal atom at five different sites at a time are called pentadentate ligand। इसकी मेरे पास एग्जांपल होती है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो। तो सबसे पहले थाइलिन को बनाओ, मेरे पास थाइलिन आ गया, डायमीन ये रखना मेरे पास, ट्राई एसीटेटो ये देखो जी एक डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड, 4 डोनर साइड, 5 डोनर साइड। तो बच्चों ऐसे लिगेंड इनके पास 5 डोनर साइड हो और पांचों की 5 एक ही सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दे दें, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड। नाउ आगे आते हैं व्हाट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, what is hexadentate ligand, those ligands having 6। बच्चों इधर एक और डोनर बना दो और वो भी इसी को दे दें, 6 donor side and all of them can coordinate with same central metal atom at 6 different sites at a time are called hexadentate ligand। hexadentate ligand बच्चों इसकी एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेटो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेटो, टेट्रा इसको हम बोलते हैं EDTA, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेटो। स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सिमिलर वैसे ये वाली स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिगेंड जिसके बाद 6 डोनर साइड हो और 6 की 6 एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू
अटैच्ड हो, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम नाम देते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। आखिर में हमारे पास आते हैं लिगेंड्स, कीलेट्स, कीलेट्स या कीलेटिंग, कीलेट्स या कीलेटिंग एजेंट। ये क्या होते हैं बच्चों? ये बाई ट्राई टेट्रा डेंटेट होते हैं। इनके पास एक से ज्यादा डोनर साइड होती है और सारी की सारी डोनर साइड सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती है। जब सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होती है तो ये एक से ज्यादा रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास O इज अ मेटल, ये चलो M ही कर देते हैं, M इज अ मेटल। ये एक डोनर साइड है, ये इससे मिली, यहाँ से दूसरी डोनर साइड आई, ये इससे मिली, तो एक रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मेरे पास 3 वाला कुछ ऐसा है कि ये मेरे पास मेटल है, ये इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू देगा, ये इससे देगा, ये इससे देगा। तो बच्चों देखो ये एक रिंग सी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइड हो और सारी की सारी एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करे और कोई रिंग प्रोड्यूस कर ले, ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? कीलेट्स। क्या बोलते हैं? कीलेट। यानी इसकी डेफिनेशन करो, दोज लिगेंड्स having more than two donor sides, and and all of them can coordinate, with same central metal atom, with same central, हाँ, के all of them can coordinate with same central metal atom at a time, thus producing one or more ring। एक से ज्यादा रिंग को क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं मिलने के बाद। आर कार्ड कीलेट्स। बच्चों ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर ये कीलेट्स यूज हो जाए उनको बोलते हैं कीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? those complexes in which chelates are used are called chelating complex। बच्चों ये जो नॉर्मल हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। chelating कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास होते हैं ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग आ जाती है। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, रिंग आ गई, रिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो complexes in which chelates are used are more stable than नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से बहुत ज्यादा स्टेबल। बच्चों इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है with the increase in size of ring, with the increase in donor atom। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 2 डोनर एटम थे, बच्चों यहाँ पर साइज ऑफ रिंग क्या था? स्मॉल था। 3 आए, साइज ऑफ रिंग इंक्रीज हो गया। मेरे पास 4 आए, मेरे पास 4 आ गए। बच्चों मेरे पास रिंग का साइज और इंक्रीज कर गया, मेरे पास रिंग का साइज और इंक्रीज कर गया। 5 है और इंक्रीज कर गया। मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा रिंग्स बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे रिंग इंक्रीज करेगी डोनर एटम इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ
stability of chelating complexes increases with the increase in number of donor atom and size of ring, नंबर ऑफ डोनर एटम एंड साइज ऑफ ring। देखो बच्चों, यहाँ पर डोनर एटम दो थे, साइज छोटा था, लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ से बच्चों रिपल्शन आ रही है, स्टेबिलिटी को कम कर रही है। देखो यहाँ पे जब ये आ गया तो ये थोड़ा दूर हो गया, रिपल्शन कम हो रही है। जैसे ही मैंने थोड़ा करीब बनाया है, दूर इसको जाना चाहिए, यहाँ से बच्चों यहाँ से आ गया। अब सेंट्रोमेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, रिपल्शन मतलब कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ साइज ऑफ रिंग इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी EDTA है, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज।